Dear students, I have told you about the basics of biotechnology, all definition of biotechnology and European Federation of Biotechnology. Then I have told you about the principles of biotechnology, basic principles of biotechnology. In this, we have used, in this principle, two concepts are there. One is genetic engineering, use of genetic engineering to manipulation of DNA and RNA. Second one is sterilization method, means how we sterilize any vessel. Today we will discuss an interesting topic of this chapter, this how first recombinant DNA construct, means recombinant DNA कैसे सबसे पहले बना. स्टैनले कोहेन and Herbert Boyer got this credit in 1972. They form a first recombinant DNA. They use a bacteria, Salmonella typhimurium. This bacterium, they eliminate antibiotic resistant gene and fuse with another plasmid, another vector. To clear this concept to you, I will tell you a story about the two friends. Two friends were there. One was poor friend, another was rich friend. Poor friend tried to earn money but failed. उसने अपने जो रिच जो दोस्त था, जो अमीर जो मित्र था, उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ. तो रिच दोस्त ने कहा कि आपका बेटा जवान हो गया, बड़ा हो गया है, आप अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं अपने साथ उसको बिजनेस में रखूँगा, लगाऊंगा और फिर उसको किसी अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाएगी. तो गरीब मित्र ने क्या करा, अपने बेटे को अमीर मित्र के पास भेज दिया. जो अमीर मित्र था उसने उसके साथ गरीब मित्र को के बेटे को अपने साथ लगाया और लगाने के बाद उसके साथ उसने क्या करा, बिजनेस किया. और उसने उन दोनों ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों चले गए और वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल डिवीज़न किया. तो प्यारे बच्चों, इसमें गरीब जो दोस्त है वो कौन है, अमीर दोस्त कौन है, शायद कुछ बच्चे गैस कर गए होंगे. साल्मोनेला टाइफूरियम जो बैक्टीरिया, इसका जो फॉरेन जो डीएनए होता है, इसका जो प्लाज्मिड होता है, वहाँ से उसने फॉरेन डीएनए को लिया. फॉरेन डीएनए मीन्स उसने डीएनए को लिया वहाँ से, ऐसा जो डिजायरेबल जीन था जिससे पैसा कमाने का मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो मल्टीप्लिकेशन जिसमें हो सकता था, जिसमें आगे फर्दर क्लोनिंग प्रोसेस तेज़ी से हो सकता था, उस फॉरेन डीएनए को उसने लिया और फॉरेन डीएनए को अटैच किया प्लाज्मिड बैक्टीरिया. जो रिच फ्रेंड को समझे, इसको आप, ये रिच फ्रेंड है. जो बैक्टीरिया जो वेक्टर डीएनए है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, इसके साथ उसने फ्यूज़ कराया. किसको, फॉरेन डीएनए को. किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, रिच फ्रेंड के साथ. किसकी हेल्प से, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसके साथ फ्यूज़ कराया. फ्यूज़ कराने के बाद क्या करा, ये जो फ्यूज़न इसका हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद ये पूरे का पूरा एक नया प्लाज्मिड बन गया, अलग एक वेक्टर बन गया, दोनों का फ्यूज़न हो गया. आरडीएनए जो इसके साथ इसका फ्यूज़न हो गया, किसके साथ, वेक्टर के साथ. फिर इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया. जो मल्टीनेशनल कंपनी मैंने आपको बोली थी, ये एस्चेरिचिया कोलाई है, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है. तो एस्चेरिचिया कोलाई के साथ उसने उसको इंट्रोड्यूस कराया. इंट्रोड्यूस कराने के बाद जस्ट आफ्टर इंट्रोड्यूस दिस plasmid into Escherichia coli, it is quality of this bacteria that it bacteria divides so fastly. So with this division, you know, this plasmid also divide in multiplication in multiple form. So further it divide and again. So with this division, RDNA is also make a cloning, then desirable product we got. So this is the procedure by which these two scientists, Stanley Cohen and Herbert Boyer, form a first recombinant DNA. तो ये स्टेप्स जो हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि जो कटिंग किया डीएनए का, मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से किया गया. मॉलिक्यूलर सीजर वो सीजर जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से, पोजीशन से, प्लाज्मिड से डीएनए को कट करता है. और फिर क्या किया,
इस पीस को कट करने के बाद फिर फ्यूज़ कराया किसके साथ, वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड के साथ, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे दो टूल्स यूज हुए, पहला क्या, मोलिकुलर सीजर, जिसने क्या किया, कट किया, फॉरेन डीएनए को भी कट किया, और यहीं से प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड को भी यहाँ से कट किया उसी सेम मोलिकुलर सीजर से, क्योंकि दोनों से पर्टिकुलर लोकेशन से कट करना होता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट फिर पीस जो डीएनए का था वो उसके साथ लाइगेज एंजाइम के साथ फ्यूज़ करा दिया, ये लाइगेज एंजाइम के साथ इसको फ्यूज़ करा दिया। नया जो डीएनए, न्यूली फॉर्म जो डीएनए, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसका फॉर्म बना, आरडीएनए बना। फिर इसको किसके साथ, किसके अंदर ट्रांसफ़र कराया, इस्चेरिशिया कोलाई, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी मैंने बोला था, इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कराया। इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कराने के बाद बहुत तेज़ी से यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए पॉलीमराइजेशन का यूज़ हुआ, पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ हुआ, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग बहुत फास्टली हुआ। इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो आरडीएनए है उसका वो मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हुआ, जीन का क्लोनिंग प्रोसेस तेज़ हुआ। तो इस हिसाब से जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट यदि करना हो तो उसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जो हमें जीन चाहिए उसका डीएनए को उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, उसको इंट्रोड्यूस कराना, किसमें, डीएनए को किसमें, टारगेट सेल में या होस्ट सेल के अंदर, जो मल्टीनेशनल कंपनी आपको बोला था। तीसरा, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, कितना उसको एंजाइम चाहिए, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको पीएच चाहिए, कितना उसको मल्टीप्लिकेशन के मेंटेन करने के लिए कितना उसको क्या एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स की हेल्प से क्या कोई भी क्लोनिंग प्रोसेस को इसको पूरा कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। मैं समझता हूँ आपको ये कंस्ट्रक्शन फर्स्ट जो रिकम्बिनेंट डीएनए ये समझ आ गया होगा, और बेसिक स्टेप्स भी आपको समझ आ गए होंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के। तो अब जिन बच्चों ने ये प्रॉब्लम पूछी थी, अब मैं समझता हूँ उन बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, जितना हम आपसे आप अटैच होके, जितना हम आपको समझा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझ के, इतना शायद कोई नहीं समझा सकता। तो कोशिश करें, आप भी समझने की कोशिश करें, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, नोट्स बनाते चलें, साथ साथ जो आप राइटिंग हाथ से लिखेंगे वो भी आपके लिए क्लियर होगा, वो उससे भी आपको काफ़ी टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि आवर फिंगर्स, हैंड्स, आवर नर्व सिस्टम इज आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड या हेल्प टू मेमोराइज एनी टॉपिक, उससे आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप प्लीज़ घर पे पढ़े रहें, आप खेलें भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।